अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और फ्रेंड्स, इस वक्त मैं स्टार्ट कर रही हूँ बारबेक्यू वीडियो पार्ट 2। जी हाँ, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको दिखाया था कि हमने क्या क्या तैयारियाँ की हैं, प्रोग्राम क्यों अचानक बना है और साथ हमने क्या क्या चीज़ें रखी हैं। और उसके अलावा मैंने कुछ ब्लंडर्स भी आपके साथ शेयर किए थे कि जो ब्लंडर्स हमने किए हैं। आपने अगर नहीं देखी है तो नो प्रॉब्लम, आप अभी जाकर देख सकते हैं। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने जो है अब अपनी सवारी का रुख मोड़ लिया है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और हमारी डेस्टिनेशन जो है वो है आज अल-हमरिया। अल-हमरिया का इसलिए हमने डिसाइड किया था क्योंकि एक तो लॉन्ग वीकेंड नहीं था और ज़्यादा टाइम हम बाहर नहीं गुजार सकते थे क्योंकि ऑब्वियसली सैटरडे नाइट थी, संडे का एक ही दिन है आराम के लिए। तो हमने सोचा अगर हम ज़्यादा आगे जाएंगे तो वो जेंट्स के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा टायरिंग हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा ड्राइव भी ना करनी पड़े और ज़्यादा टाइम भी ना स्पेंड करना पड़े और उनको उनका आराम भी पूरा मिल जाए संडे के दिन। तो ये सब सोच के हमने अपनी डेस्टिनेशन जो है नियर बाई की सेलेक्ट की थी। और डेस्टिनेशन नो डाउट हमें लग रहा था कि बहुत अच्छी है। टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम फर्स्ट टाइम इस जगह जा रहे थे, हम इससे पहले इस जगह नहीं गए। तो हमने कहा चलो एक्सप्लोर भी हो जाएगी और इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे थे। तो जनाब हम चल पड़े हैं अल-हमरिया की तरफ। ये बेसिकली अजमान से आगे और उम्मुल क्वीन की रियासत से पहले है। आप यूँ कह लें कि अजमान और उम्मुल क्वीन के जो है वो बीच में लगती है। ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन हम गूगल मैप से जहाँ पहुँचे ना तो लिटरली हमें जो है ना डर लग रहा था इस लोकेशन को देखकर। आप ये देख सकते हैं कोई भी जो है ना कुछ भी इधर नहीं दिख रहा, ना कोई आदम ना कोई आदमजात। लिटरली बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और जो हमारे साथ जेंट्स है ना वो हॉन्टेड करके इस जगह को हमें डरा भी रहे थे। और बच्चों का साथ था हमारे में, बच्चे भी जो है ना थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे क्योंकि देखें ये दूर दूर तक जो है ना बिल्कुल खाली था, कोई था भी नहीं कि हम किसी से पूछ सके। और एक सच्ची बात बताऊं आपको कि जो गूगल मैप में हमने जो लोकेशन ऑन की थी ना वो उस लोकेशन के हिसाब से हमारा स्पॉट जो है ना यहीं कहीं था। तो हम तो बड़े परेशान हो गए थे, लेकिन फिर जब थोड़ा सा आगे आए तो ये कुछ घर और गाड़ियाँ वगैरह दिखी। आदमजात तो हमें फिर भी नहीं दिखे। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ सन्नाटा है। यकीन करें इधर ज़र्रा सा भी शोर नहीं था, बिल्कुल भी शोर नहीं था। बस ये बोट्स और गाड़ियाँ थी और ये घर थे बस। तो इससे हमें थोड़ा सा ये हो गया कि चलो घर के बाहर ना सही, घर के अंदर ही सही इंसानों का वजूद तो मौजूद है ना इधर। बस ये सोच के हमें थोड़ी सी तसल्ली हुई। और वो जो हॉन्टेड का हमें जो है ना वो डर और वहम बैठ गया था ना, वो लिटरली ये सिनेरियो देख के जो है वो चला गया था। लेकिन अब जो टेंशन थी ना वो ये थी कि हम गूगल मैप के हिसाब से हम अपनी लोकेशन के बहुत करीब थे, लेकिन हमें ना तो अल-हमरिया बीच दिख रही थी ना ही अल-हमरिया पार्क दिख रहा था कि जहाँ हम जो है ना वो अपना डेरा जमाएं और जो है ना फटाफट खाने की तैयारी करें। तो हम वही ढूंढने में लगे हुए थे कि हमें जो है ना बिल्कुल कोई मतलब वो नो हाउ नहीं आ रही थी कि अब हमें क्या करना चाहिए। हम यहीं कहीं रास्तों में से रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअली हमारी लोकेशन है तो है कहाँ। फ्रेंड्स, ये सुन सन्नाटे वाला माहौल जो है वो काफ़ी टाइम तक चला था और लिटरली अब हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमने सोचा कि अगर हमारे हिसाब वाली लोकेशन हमें नहीं दिख रही है तो वी शुड लीव द स्पॉट ना। तो यही सोच के हम और थोड़ा सा जो है ना वो आगे की तरफ चले गए। और आगे भी आप देख सकते हैं किस कदर जो है ना वो बिल्कुल सन्नाटा लगा हुआ है। यही देखकर हम जो है ना बस चले जा रहे थे कि अगर हमें हमारी मंजिल दिख जाती है तो सही है, वरना फिर सोचेंगे। और फाइनली जब हम आगे की तरफ आए तो हमें जो है यहाँ पे आगे से रास्ता बंद मिला। अब जो है ना हम रिवर्स कर रहे थे कि हम जो है करें तो करें क्या।
फाइनल हमने ये किया कि हम इस जगह को छोड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी वो डेस्टिनेशन नहीं है जिसका तसव्वुर करके और जो ढूंढते हुए हम यहाँ आए थे। फाइनली जो है आगे रास्ता बंद मिला था, तो रिवर्स करके गाड़ी को टर्न कर लिया था और अब यहाँ से हम लोग निकलने की कर रहे थे। आप जिस तरह देख सकते हैं कि अगर ये गाड़ियों की रोशनी नहीं दिख रही होती तो फिर ये नज़ारा कैसा था। लिटरली ये देखें, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा और कोई एक बंदे की ज़ात भी नज़र नहीं आ रही कि हम किसी से पूछ सकें कि भैया हमें बता दो हम हैं कहाँ इस वक्त। तो फ्रेंड्स, हम जब तक निकलने की तैयारी करें इस खौफनाक जगह से जिसने हमें डरा के रखा हुआ है, आप करें इस वीडियो को थम्स अप, और थम्स अप करने के बाद जो है शेयर भी ज़रूर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ दूर दूर तक जो है वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं गूगल मैप ने हमें उठा के क्या दे दिया था। बहरहाल हम उस जगह से थोड़ा ज़्यादा आगे निकले तो फिर हमें यहाँ कुछ नज़र आया कि शायद यही वो स्पॉट है जिसकी हमें तलाश थी, और फाइनली जो है ये वही स्पॉट निकला जो जिसे हम ढूंढते हुए आ रहे थे। और बस फिर हमारा खुशी का ठिकाना नहीं था कि वी हैव रीच, लेकिन अभी आगे आपको चल के पता चलेगा कि वाकई हम पहुंच गए हैं या फिर। फ्रेंड्स, हम पार्किंग ढूंढने की कोशिश में लगे हुए थे। जब हम पार्किंग ढूंढते हुए आगे की तरफ आए तो पार्किंग्स तो काफ़ी ज़्यादा मिल रही थी। ये आप देख सकते हैं पार्किंग्स ही पार्किंग्स हैं। लेकिन जब हम यहाँ आगे गए तो हमें एक गार्ड ने बताया कि जो है ना वो क्लोजिंग टाइम हो गया है। और बस फिर क्या था, फिर तो बस हैरान ऐसा परेशान हुए हम कि बता नहीं सकती। फिर हमारे जो है ना वो जेंट्स ने उतर के सोचा कि पूछ लें इनसे ज़रा डिटेल कि ये किस वजह से हमें कह रहे हैं कि क्लोजिंग टाइम हो गया है। और हम तो जनाब इधर अभी खाना शाना पका के और जो है ना खाना शाना खाने के मूड में थे, और इन्होंने तो हमें गाड़ी से ही वो कर दिया। तो उस गार्ड की तरफ गए ये लोग, जो गार्ड हमें बोल के गए थे, हमारे जेंट्स ने बोला सोचा कि जो जाके पता करते हैं कि ये सीन क्या है। जब ये लोग जाकर आए और पता ये चला कि जनाब अल हमरिया पार्क है ये, जिसका क्लोजिंग टाइम जो है वो 11 o'clock है, और अभी जो है वो 11 o'clock होने में 15 मिनट्स बाकी थे। तो इस वजह से हमने भी नोट किया कि जो है ना पार्किंग इतनी क्यों खाली है, क्योंकि लोग जो है वो वापसी का रास्ता पकड़ चुके थे और काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ जो है हमारे सामने निकल भी रही थी। और पार्क के बराबर में जो है अल हमरिया बीच है, और हम वहाँ पे चाहें तो स्टे कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन जो बुरी ख़बर थी वो ये थी कि अल हमरिया में जो है वो बारबेक्यू अब बैन हो गया है। नॉट ओनली अल हमरिया बीच, पूरे अल हमरिया ज़ोन में ही जो है वो बारबेक्यू बैन कर दिया है, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस पे पाबंदी लगाए हुए। लास्ट एक मंथ में ही कुछ ऐसा जो है वो इम्प्लीमेंट स्टार्ट हुआ है। तो ये था वो समझ लें शॉक नंबर 2 जो हमें यहाँ पे लगा। और अब हम परेशान थे कि अब जनाब डिनर तो हमारा खटाई में नज़र आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए। हमने छोटा सा इजलास बिठाया और फिर उसमें सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी हो गया था, रात के 11 बज चुके थे। हम तो खैर थोड़ा बहुत टी टाइम वगैरह करके निकले थे, लेकिन फिर भी डिनर की बात तो डिनर की होती है, और ना सिर्फ ये कि डिनर बैठ के करना है, पहले उसे रेडी भी तो करना है ना। और उसे रेडी करने के लिए हमें एक अदद जगह की ज़रूरत थी, और वो जगह पे इन लोगों ने लगा दिया था बैन। तो जनाब अब फाइनल ये हुआ कि जो है ना हमने दूसरी लोकेशन सर्च आउट की है, और दूसरी लोकेशन है उम्मुल क्वीन की रियासत में, जो कि यहाँ से करीब है, क्योंकि ज़्यादा दूर जाने का हम फ़िलहाल रिस्क नहीं ले सकते थे। इट्स ऑलरेडी 11। तो हमने ये डिसाइड किया कि मैंग्रोव्स चलते हैं, और मैंग्रोव चलने तक जो है रास्ते में ये जो हमारी दूसरी गाड़ी आपको अभी टर्न होती हुई नज़र आई, ये रोटी शोटी लेने रुक गई थी।
हाँ, तो हम आगे बढ़ गए थे। हमने सोचा हम आगे जाते हैं, वहाँ पे जाके सेटअप वगैरह लगाते हैं जब तक ये लोग पीछे से रोटी शोटी ले आएंगे। फिर ऐसा ना हो मैंग्रोव्स में भी अभी पीछे वाला हमारा हाल हो जाए, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा। हम जिस बस्ती में जो है वो खो गए थे, तो अगर वहाँ भी कुछ नहीं मिला तो फिर ये जो है ना हमारे साथ एक और बैड सीन हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, अब हम जो है वो अलहमरिया को अपने जहन से निकाल चुके थे। अगर अंदर जाते तो बच्चों के भी मज़े आ जाते, क्योंकि उस जगह का हमने जो है ना इंतखाब ही इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया भी था, तो बच्चे भी खुश थे। बहरहाल अब तो सबसे बड़ी जो खुशी थी वो यही थी कि हमें कहीं बैठ के जो है वो बारबेक्यू करने का मिल जाए ताकि हम खाना शाना खा लें। अब चल रहे हैं हम मैंग्रोव्स की तरफ। एक बार फिर सुनसान रास्तों से होते हुए हम जा रहे हैं अपनी सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ, उम्मुल क्वीन मैंग्रोव्स। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने जो है ना ये जगह भी आज फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर की, और ये देखें हमें यहाँ पहुँच के क्या देखने को मिला। आप इस साइन बोर्ड्स पे ज़रा गौर करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। ये है हमारे लिए शॉप नंबर 3, और जनाब ये है कि यहाँ पे बारबेक्यू अलाउ नहीं है। अब हम जो है वो गहरे सदमे में थे और यहाँ पे आसपास चारों तरफ नज़र दौड़ा रहे थे कि यहाँ एक्चुअली है क्या। नो डाउट यहाँ पे जो है ना सिनेरियो बहुत ही ब्यूटीफुल था। ये सामने अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा है, ये प्यूरी जो है वो ब्यूटीफुल बीच है और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे। लेकिन जनाब हमें बैठना नहीं था, हमें था खाना चाहिए था हमें। तो फिर ये एक अल्लाह के नेक बंदे से जो है ये हाथ में कचरा शचरा उठा के लेके जा रहे थे, तो हमारी थोड़ी सी उम्मीद हुई कि शायद यहाँ आगे कहीं बारबेक्यू स्पॉट अलग से बनाया हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे ना इस तरीके से होता है कि जो है ना हर जगह बारबेक्यू अलाउ नहीं होता। कुछ स्पॉट्स गिवन होते हैं, वहाँ पे पूरी तैयारी भी कुछ जगहों पे दी हुई होती है फॉर बारबेक्यू पर्पज़ ओनली ना। तो इन अंकल जी के हाथ में हमें कचरा देख के थोड़ी सी उम्मीद हुई कि शायद हमें बारबेक्यू स्पॉट यहीं कहीं आगे बनाया हुआ होगा। तो हमने सोचा भाई इनसे थोड़ी सी हेल्प ले ली जाए। तो पहले तो हम इनसे पूछ लिया, इन्होंने कहा कि आगे जाके ना यहाँ से 45 to 50 मिनट्स की ड्राइव पे जाके है एक स्पॉट, आप वहाँ जाके बारबेक्यू कर सकते हैं। और फिर ये अंकल बेचारे जो है ना दूसरी दफ़ा हमारे पास आए और इन्होंने गूगल पे हमें ऑन करके दिखाया कि भाई आप देखें आगे जो मैंने आपको स्पॉट बताया है उस स्पॉट पे जो है बारबेक्यू अलाउ है, आप फैमिली के साथ हैं, आप जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तब हम ये सोच रहे थे कि यार 50 मिनट्स की मोर ड्राइव और फिर जो है उसके बाद बारबेक्यू, तो अराउंड 11:30 to 11:45 हमें यहाँ तक पहुँचने में हो चुके थे। और इससे आगे मज़ीद जाना, मीनवाइल बच्चों की मंचिंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी। सब ने चिप्स बिस्किट केक वगैरह अपने अपने हाथों में ले लिए थे और दोबारा जी ड्राइवर्स ने ड्राइविंग स्टार्ट कर दी थी। लेकिन इस दफ़ा जो है ना ड्राइवर्स ने लिटरली बहुत ज़्यादा वो गुस्से में आ गए थे, क्योंकि जो है ना हमने पहले स्पॉट पे जो है ना हम लेडीज़ ने सेलेक्ट किया था ऑनेस्टली स्पीकिंग अलहमरिया बीच पार्क, और वो पता नहीं हमारी नज़र का धोखा हुआ क्या हुआ, गूगल पे हम सर्च नहीं कर सके कि वहाँ बारबेक्यू बैन हो गया। और अब जो है ना वो सेकंड स्पॉट भी जो है ना हमारा फ़ेल हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब तो कहीं रुक के हमें सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। और जो हमारे जेंट्स थे ना सारे, उन सबको गुस्सा आ गया था और आना भी चाहिए ना, वीकडे था, ऑफिस से आए हुए थे सब, रेस्ट भी नहीं किया था और इतनी लॉन्ग ड्राइव हो गई थी और सबसे बड़ी बात इतना डिले हो गया तो फिर रास्ते में जो है ना हम लोगों ने ये देखें, ये दूसरी गाड़ी आपको दिख रही है ब्लैक कलर की हमारी रुकी हुई है, मीटिंग शेड्यूल्ड हो गई है इधर। तो अब मीटिंग करने जो है ना हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं कि हमें क्या किया जाए। साथ साथ हम लोगों ने थोड़ी बहुत डांट भी खाई कि आप लोगों ने अपना काम पूरा नहीं किया।
ऑल ऑफ अ सडन जो है हम लोग इतनी सारी तैयारियों में थे कि हमसे थोड़ी बहुत चीज़ें मिस हो गई, और जो थोड़ी बहुत मिस हो गई उसका हमें जो है ना ये इतना सब कुछ जो है ना वो बर्दाश्त करना पड़ा। रुक के जो है ना यही हो रहा था कि जेंट्स कह रहे थे कि अब घर चलते हैं वापसी, और लिटरली यही हो गया कि अब जाएं तो जाएं कहाँ, कोई जगह नहीं बची, और रात का इतना टाइम हो गया है कि अब भूख जो है ना वो ख़त्म सी फील होने लगी है। तो बारबेक्यू का सारा मज़ा, सारा चार्म, सारी एक्साइटमेंट जो है ना वो बच्चों की भी बैठ गई थी। और जेंट्स बेसिकली जो ड्राइवर्स थे हमारे ना, दोनों जेंट्स, उन दोनों की ये एडवाइस थी कि अब घर चलते हैं और घर पे ही चल के जो भी होगा वो कोयलों को छोड़ दो, गैस पे ही बनाएंगे और जी खा के सो जाएंगे। तो हम भी क्या करते जनाब, हमने भी खामोशी से सर झुका लिया कि चलें चलते हैं। लेकिन बच्चों के मूड ऑफ देखकर जो है ना फिर ये फ़ाइनल हुआ कि हम जा रहे हैं अपनी तीसरी डेस्टिनेशन पे, वरना लिटरली लास्ट रास्ते में तो बस यही हो गया था कि जाएं तो जाएं कहाँ, खाएं तो खाएं कहाँ। लेकिन अब बच्चों को थोड़ी सी हिम्मत आई थी ये सोच के कि सारे जेंट्स ने जो है इस बात पे हामी भर दी है कि एक और स्पॉट मिला है नियर बाय। अच्छा, ये घर के से करीब मिला है थोड़ा सा, तो ये है कि अगर वहाँ भी बारबेक्यू अलाउ नहीं होता तो उसके बाद फिर कुछ भी नहीं है, सीधा घर जाना है। तो चलें देखते हैं हमें नेक्स्ट स्पॉट पे बारबेक्यू अलाउ होता है या आज घर जाके ही खाना खाना लिखा है। और एक दफ़ा फिर हम आ गए हैं सुनसान रास्तों पे, और वैसे ये बेसिकली घर की तरफ जाने का वापसी का रास्ता है, जहाँ बीच में एक स्पॉट जो है हमने वो निकाला है जहाँ पे हमारे हिसाब से बारबेक्यू है। इफ़ यस देन ओके, इफ़ नो देन बाय बाय टू बारबेक्यू टुडे। और आ गया है फ्रेंड्स हमारा ये थर्ड स्पॉट, और इसमें भी हमने जैसे ही एंट्री ली हमने साइन बोर्ड की तरफ देखा, बड़ी उम्मीद से हमने इसकी तरफ देखा, और इस पे भी कुछ हमें नज़र तो आ रहा था कि आग अलाउ नहीं है। फिर भी हम जो है ना वो थोड़ा सा आगे बढ़ गए, और लिटरली जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े ना तो हमें कहीं दूर से कुछ धुआं उठता हुआ और बोटियों की खुशबू आई। तो जो है ना दिल को थोड़ी सी तसल्ली हुई। और जब यहाँ हमने देखा कि जनाब यहाँ तो पूरी फैमिलीज़ बैठी हैं और यहाँ पे बारबेक्यू चल रहा है, तो यकीन करें हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। हमने फाइनली जो है ना फाइनली हमें ये स्पॉट मिल गया जहाँ कम से कम हम बारबेक्यू कर सकेंगे। और निकलते ही ये देखे क्या हुआ, निकलते ही जो है ना वो मेरे बेटे के पाँव में लग गई थी। क्या लगा, कैसे लगा, कुछ समझ नहीं आया। और ये समझ क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ आके हमें पता चला कि हमने किया है एक और ब्लंडर, एंड दैट इज़ अ ब्लंडर नंबर 3। और वो ये था कि हमने जो है वो बड़ी लाइट तो अपने साथ डाली ही नहीं। अब क्या हो सकता था, जितने ब्लंडर्स हम कर सकते थे हमने कर लिया। कितना कुछ हम एक्सप्लोर करा हमने आज, कितना कुछ हमें मिला, और फाइनली फिर हमें ये स्पॉट मिल गया। तो हमने जो है वो जल्दी जल्दी अपना सामान सेट करना शुरू किया, क्योंकि इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। और यहाँ का स्पॉट जो है, अब यहाँ जो भी है जैसा भी है, हमारे लिए ये अच्छा था कि भाई अब हम खाना बना के ना और खा सकेंगे। और बहन एक तरफ ये जो है ना स्टोव रेडी करने बैठ गई थी, तो इसने कहा जल्दी से खाना इसके ऊपर रखें। जो राइस, गार्लिक राइस हम बना के ले गए थे ताकि वो गर्म होना शुरू हो जाए। और जेंट्स यहाँ पे लग गए थे आग लगाने आग लगाने का काम शुरू कर दिया था जेंट्स ने। और फिर ये बहन और भाभी वगैरह ने मिल के जो है वेजीज़ वगैरह सारी ग्रिल सेट करना शुरू कर दी थी, ताकि जल्दी जल्दी जैसे ही कोयले सेट हो जाएं हमारी ग्रिल्स जो हैं वो
उन पे चली जाए। यहाँ पे तकरीबन फ़ूड जो है वो हम प्रिपेयर करके आए थे। मैं आपसे मेन्यू भी डिस्कस कर लूँ। ये हमारी फ़िश हैं, ये तीनों फॉइल्स में, और ये फ़िश एक्सपर्ट हैं हमारी सिस्टर, उन्होंने बनाई है। मतलब उन्होंने इस तरह मैरिनेट किया है कि ये पकने में ज़्यादा देर नहीं लगाती, और फ़िश तो वैसे भी जल्दी पक जाती है। तो सबसे पहले जो है ना हमने फ़िश को आगे किया। उसके बाद हमारी वेजीज़ हैं, वेजीज़ भी जनाब हमारी तकरीबन बॉयल हैं, तो वो भी हमारी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। गार्लिक राइस स्टोव पे रख दिए। गार्लिक राइस मैंने आपसे बताया थे लास्ट वीडियो में कि मैंने पूरे तैयार कर लिए थे, अब उसको सिर्फ़ और सिर्फ गर्म करने की देर है। तो यहाँ पे बेटा और हस्बैंड और भाई वगैरह सब लगे हुए हैं, और कोयले हैं कि जल के नहीं दे रहे हैं। अरे भाई जल जाओ जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। बस यहाँ बाकी की चीज़ें तैयार हो रही हैं। लेट मी डिस्कस विथ यू द मेन्यू ऑफ द डे ऑफ द नाइट। ये जो है चिकनाई है, जिसके लिए हमने सीखे ली थी, और ये हमारे कुछ जेंट्स हैं वही शौक़ से खाते हैं, बाकी हम में से कोई और नहीं खाता। तो ये स्पेशली उन्हीं के लिए थी। जब भी हम बारबेक्यू पे जाते हैं तो ये एक आइटम हमारा लाजमी होता है। उसके अलावा फ़िश हमारे पास लाजमी होती है, और ये है हमारे पास टिक्का। ये भी हम ऑलमोस्ट जो है आप समझ लें 80% 90% डन करके लाए थे। और इसके बाद ये बोटियाँ थी, ये भी तकरीबन आप समझ लें हमने स्टीम दे कर लाए थे। तो इनको सिर्फ जो है ना गर्म होना था, और जो 10% इनके अंदर गुंजाइश छोड़ दी थी पकने की, बस वो होना था। तो खाना तो हमारा तकरीबन 80 to 90% रेडी था, लेकिन बस हमने कोयलों पे रख के उसको वो करना था। तो हमें ये तसल्ली थी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और ज़्यादा टाइम जेंट्स को हो गया था, और अब ड्राइविंग के बाद जो है ये सारा काम भी जेंट्स के हवाले था। तो बस यही एक परेशानी थी। और ये फ़िश हमारी यहाँ पे पक रही है, और दूसरी साइड पे हमारी वेजीज़ जो हैं वो रेडी होकर आ गई हैं। तो हमारी बाकी की ग्रिल्स सेट हो रही हैं। ग्रिल्स मैंने आपको दिखाई थी, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी बारबेक्यू का पार्ट 1, तो नो प्रॉब्लम, आप वो अभी जाके देख सकते हैं। आपको उसमें पता चल जाएगा हमने क्या क्या सामान अपने साथ लिया था। तो जनाब यहाँ हमारा खाना जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो गया है, और अब हम जो है वो सर्व कर रहे हैं सबको। बड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही थी लाइट की वजह से, तो कोई बात नहीं, फिर गाड़ियों की लाइट्स ऑन कर दी थी, और जो 2-4 टॉर्च वगैरह हमारे पास स्पेयर में रखी हुई थी वो सब हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दी थी। खाना हो गया था हमारा फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, और खाने के बाद अब हमने लगाई थी सबकी फेवरेट कोयला चाय। चाय रख दी थी कोयलों पे, और जब तक वो पकती तब तक हम लोगों ने यहाँ से सारा मेस समेटने का जो है ना वो कर लिया था। चाय देख रहे थे मेरे हस्बैंड, और हम उनसे रिपोर्ट्स मांग रहे थे मुस्तकिल के, जैसे ये कहवा में उबाल आए तो वो हमें बता दें। तब तक हम वहाँ पे जो है ना सारा मेस समेटने में लगे हुए थे, ताकि वो सब समेट के फिर हम जो है ना आराम से बैठ के अपनी चाय इंजॉय करें। और ये बहन एक दफ़ा फिर से जो है ना इवेपोरेटेड मिल्क डालना शुरू कर दिया उसने कप्स वगैरह में, ताकि इसके अंदर जो है ना हम कहवा ऐड करें और फिर चाय सबको सर्व कर दी जाए। नो डाउट बहुत लेट हो गया था, बहुत जगह से जो है ना बैन देखने के बावजूद हमने जो है ना अपना बारबेक्यू ट्रिप फुली इंजॉय किया। हाँ ये सही बात है, अंधेरे में इंजॉय किया, लेकिन फिर भी जो है ना वो बहुत मज़ा आया। यहाँ पे जो है ना वो अंधेरे में मैं आपको दिखा नहीं सकी, यहाँ पे पीछे जो है ना पूरा बीच है जहाँ हम बैठे हैं, और पानी की इतनी ज़बरदस्त सी आवाज़ जो है ना वो कानों में आ रही थी, और बस उसी का मज़ा हमको लग रहा था। और एक बात मैं आपको और बताती चलूँ, जिस कदर हम तैयारी के साथ निकले थे ना सर्दी की, यकीन करें कोई एक चीज़ भी सर्दी की जो है ना वो हमारे यूज़ में ही नहीं आई। और इतना हमको वो हो रहा था कि हम सर्दी इंजॉय करने निकले थे कि जाते जाते जो है वो ये मौसम इंजॉय कर लें, लेकिन हमारी सर्दी की कोई एक चीज़ भी जो है हमारे यूज़ में नहीं आई, क्योंकि इतनी सर्दी ही नहीं थी जितना हमने सोचा था कि पानी के पास हमें ठंड फील होगी, और लास्ट टाइम की तरह जो है ना हमारा कोई वो सीन ना हो जाए जैसे हमारे लास्ट व्लॉग में हुआ था बारिश वाले में। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो नो प्रॉब्लम, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ ये बच्चों ने ना शेल्स जमा करना शुरू कर दिए, और ये कोई एक स्टोन बच्चों के हाथ में आया है, बेटा मेरा लेकर आया, वो कह रहा है मम्मा ये जो है ना वो स्टोन नहीं है, इट्स अ रेड स्टोन, और ये कोई एनिमल है आप देखें। और यकीन करें मैंने जब इसको गौर से देखा तो हाँ मुझे भी शायद ऐसा लगा कि ये जो है ना कोई एनिमल का शेप दे रहा है। इट्स रियली समथिंग वेरी चेंज।
तो वो बड़ा खुश हुआ था और सबको जो है ना वो जा के दिखा रहा था कि ये देखें, ये फेस से लेके ये टेल तक पूरा ये जो है ना अलग से एक स्टोन है, और उसे बड़ा अच्छा लगा ये। और फिर वो एक के बाद एक जो है ना ला ला के दिखाया जा रहा है, ये देखें ये भी डिफरेंट है, ये देखें ये भी डिफरेंट है। और मुझे और बाकी स्टोन में जो है ना सही बात है और कुछ रेयर नहीं मिला। और जी एक और चीज़ गई इनके बैग में, तो ये देखें ये बीच का जो है, जितना मैं गाड़ियों की लाइट्स में जो है ना वो दिखा सकती हूँ मैं दिखा देती हूँ आपको। ये लहरों की आवाज़ें जो है ना बहुत ही सुकून दे रही थी। इट वाज़ रियली वेरी रिलैक्सिंग, बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन इस वक्त जो है ना तकरीबन रात के 3 सवा 3 के करीब बज चुके थे, तो वापसी की हमारी तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि वापस जाके सोना भी था, जेंट्स को आराम भी करना था, मुस्तकिल वर्किंग डे चल रहा था सुबह से इनका। नो डाउट हमें बहुत ब्लंडर्स किए, बहुत प्रॉब्लम्स भी देखी, बहुत कुछ देखा आज, लेकिन फिर ये हमारा जो है ना द मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप, द मोस्ट मेमोरेबल बारबेक्यू ट्रिप जो है ना ये हमारा रहेगा अब तक का। तो इसी के साथ जो है ना मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।